एक जानिब जहां ईद उल फितर के मौका पर ईद उल फितर की नमाज अदा करने के लिए कसीर तादाद अवाम मस्जिदों में देखी जा रही थी जो नमाज ईद उल फितर अदा कर रहे थे, लेकिन साथ ही इस मौका पर आज के इस दिन पर सियासी रहनुमाओं और समाजी कारकुनान की जानिब से अवाम पुंछ को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश की गई। खबर भारतीय जनता पार्टी के ज़िला सदर इंजीनियर मोहम्मद रफ़ीक चिश्ती, पीर पंचाल ह्यूमन राइट फोरम चेयरमैन एडवोकेट मोहम्मद जमान, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के ज़िला सदर शाह मोहम्मद तांत्रे ने भी अवाम को दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हुए आज के इस दिन पर ये खसूसी दुआएं अल्लाह से की हैं कि अल्लाह ताला करे कि इसी तरीके से हमारा जो अमन और भाईचारा है वो आपस में इसी तरीके से कायम रहे। और ख़ास करके उन्होंने इस बात पर भी अपनी खुशी का इजहार किया कि अरसा दराज तकरीबन 3 साल से ज़ायद अरसा के बाद आज फिर से हमें वो मंजिर देखने को मिले हैं कि एक दूसरे के घरों में हम पहुँच कर जो ईद की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं और ख़ास करके जो भाईचारे की मिसाल कायम हुआ करती थी वो दोबारा से आज देखने को मिली है कि कोरोना जैसे वबा के ख़ात्मे के बाद पहली बार तमाम मज़ाहिब के रहनुमा जो है अपने अपने त्यौहारों पर एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि आने वाले वक्त में ये सिलसिला इसी तरीके से कायम और दायम रहे और हमारा आपसी जो यहाँ का भाईचारा है कि सभी एक दूसरे के त्यौहार में मिलजुल कर शरीक होते हैं और शरीक होकर एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हैं और त्यौहार मनाते हैं। अल्लाह करे कि ये सिलसिला इसी तरीके से जारी रहे। इस सिलसिला में बात करते हुए किस तरीके से उन्होंने अवाम पुंछ को मुबारकबाद पेश करते हुए अपने तासरात पेश किए हैं, आइए दिखाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। आज इस ईद उल फितर के त्यौहार के मौका पे मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से तमाम मुल्क हिंदुस्तान की अवाम बिलखसूस अहले इस्लाम को दिल की उम्मीद गहराइयों से ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ हमारे मुल्क में अमन व अमान आपसी भाईचारा कायम दायम रहे और ये भी खुसूसी दुआ करता हूँ कि जिस तरह से अरसा 3 साल के बाद एक बार फिर से जो हमें कोरोना वबा से निजात हासिल हुई इसमें मिलजुल कर सभी त्यौहार मनाने का मौका मिला है। अल्लाह ताला इस कायम रखे और हमेशा हमेशा के ये सिलसिला इसी तरह इससे बेहतर जारी रहे। मैं ये बड़ी मुबारक है सबके लिए। ईद उल फितर बरकतें रहमतें लाया था। रमज़ान मुबारक अलविदा हुआ और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है, एहसान है कि अल्लाह ने करम किया। आप देख रहे हैं कि बारिशें जो रुकी हुई थी और बारिश आके वापस जा रही थी, ये गमाज़ है उस हकीकत का कि इस दुनिया में गुनाह बढ़ रहे हैं। तो अल्लाह ने आज इस ईद सईद के मौका पे हम सब पे करम किया और एक रहमत बारान जो हुई यहाँ पे पुंछ में, ये गमाज़ है कि अल्लाह ने हम पे करम किया है, हमारे गुनाहों को माफ़ किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ कि ये ईद जो है वो हमारे लिए पैगाम लेकर आए अमन का, सुकून का, चैन का, इज़्ज़त का, और जो हमारे मुल्क का विरसा रहा है वो हमें फिर लौट के वापस आए। वो जो मजहबी रबातारी थी, आपसी भाईचारा था, वो जिसका सबूत हिंदुस्तान की कौम अवाम ने अंग्रेज़ों को बाहर निकालने में किया था, कंधे से कंधा मिलाकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों ने मिलकर अंग्रेज़ों को बाहर निकाला था और आज़ादी हासिल की थी। इस वक्त फिर ज़रूरत है उसी माहौल को बनाने की। फिर सभी कौमें, सभी मज़ाहिब इकट्ठा हों अपने मुल्क को मजबूत करने के लिए, इसकी ज़रूरत है। और जो इसमें रखना डालने की कोशिश करे तो वही इस मुल्क के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अल्लाह उन दुश्मनों से इस मुल्क को महफूज रखे। और ये जो हमारा पैगाम है, हमारे मुल्क का पैगाम है मोहब्बत पूरी दुनिया में, जिसका बोलबाला है, जिसकी तारीख़ है, अल्लाह करे कि वो हमें फिर वापस मिल जाए
हम उसी मोहब्बत से आगे बढ़ें, वही हम सब के लिए बेहतर है। यही है दुआएं हमने भी अल्लाह से मांगी हैं, और मैं आवाम से भी गुजारिश करूँगा कि वो दुआएं मांगे कि अल्लाह आफात व बलियात से महफूज रखे और हमें इज़्ज़त व वक़ार के साथ दुनिया में रहने की तौफीक बख्शे। कि आज ईद उल फितर जो कि खुशी का मौका है, इस मौके पे मैं तमाम दुनिया भर के मुसलमानों को अमूमी तौर पर और जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को ख़ुसूसी तौर पर मुबारकबाद देता हूँ कि ये ईद उल फितर का त्यौहार खुशियाँ लेके आता है। रमज़ान के रोज़े रखे जाते हैं, तरावियाँ पढ़ी जाती हैं, शब कदर इसी महीने में होती है। तो ये एक अल्लाह ताला की बारगाह में जाके इबादत के तौर पर ये देखा जाता है। तो मैं एक मुबारक ये भी दूंगा तमाम लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को, ख़ासतौर पुंछ के लोगों को, पीर पंजाल खिता के लोगों को, कि उन्होंने बड़ी अमन से, प्यार से, सत्कार से रोज़े रखे, तरावियाँ पढ़ी। और ये सब क्रेडिट जो जाता है ये तमाम हमारे आम मसाजिद जो हैं उनको जाता है, जिन्होंने यहाँ पे तरावियाँ पढ़ाई। और एक बात और भी मैं कहता चलूँ कि आज के मौके पे, खुशी के मौके पे ईद उल फितर होता है खोलने के होते हैं, आज़ाद होने के। तो आज के मौके पर देखिए, एक महीने में तो शैतान को कैद कर दिया जाता था और आज दोबारा उसको खोल दिया गया है। लेकिन एक महीने की जो ट्रेनिंग मुसलमान को मिलती है, नमाज की, रोज़े की, हज की, ज़कात की, फितराना की, मैं समझता हूँ कि पूरे साल पे इसका असर रहता है। तो आज मैं यहाँ पे मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया भी अदा करता हूँ यहाँ पे पुंछ में ख़ासकर DC साहब का और SP साहब का, कि इन्होंने बर वक्त एक महीना पहले मीटिंग कॉल कर ली थी। मीटिंग करने के बाद उन्होंने नवरात्र के हिसाब से, रामनवमी के हिसाब से, बैसाखी के हवाले से और जो भी गुरपुरब के हवाले से यहाँ पे ये त्यौहार मनाए गए, बड़े खुश सुलभी से, अमन से, प्यार से, सत्कार से हुए। तो आज ये एक मैसेज आता है पुंछ की धरती से, ये मैसेज आता है कि आज जो 2 नफल शुक्राने के तौर पर ये अदा किए गए, ये पूरी दुनिया में एक अमन, भाईचारे, शांति का पैगाम जाता है। और मैं आखिर में हुकूमत, खासकर DC साहब, SP साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बुर्दबारी से यहाँ पे काम लेके, यहाँ पे ये हालात ठीक हैं, सब कुछ हालात से ठीक है। हालांकि अगर आपने कहा कि ये 3 साल के बाद ये पहली बार जो है तमाम मस्जिदों में और तमाम बैसाखी का नवरात्रे थे, रामनवमी का जुलूस था, इन्होंने निकाला। और पहले जब 3 साल बंद हो गए थे तो ज़क मैं नहीं कह सकता हूँ कि ये आई थी भाईचारे में, लेकिन वो लोग जो मेल जोल था वो ख़त्म हो गया था। आज मेल जोल दोबारा बढ़ा है। आज भी देखें आप, ईद के मौके पे लोग हिंदू, सिख, मुसलमान बगलगीर हो रहे हैं मुसलमान भाइयों से। तो मैं आप सबका, मीडिया हजरात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मौके पे तमाम गिले शिकवे दूर करके, नाराज़गियाँ दूर करके, तमाम लोगों से मेरी अपील है कि आओ मिलजुल के हम इस अमन रखें, शांति रखें, भाईचारा रखें, इत्तेफाक रखें और अपने अपने मज़हब पर, हर मज़हब चले। तो यहाँ पे वो डॉक्टर इकबाल ने कहा है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी ही हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, हमने यहाँ रह के अमन शांति रखनी है। और मैं DC साहब का, SP साहब का भी और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरीके से ये ईद मनाई गई। और ख़ास तौर ये क्रेडिट जो होता है आप मीडिया को जाता है, 24 जो आपको जाता है, या जो भी आप अखबारों में देते हो, न्यूज़ों में देते हो, या जो भी मीडिया हजरात काम करते हैं नेक तरीके से, जायज़ तरीके से करते हैं, अमीन साहब आपको भी कहता है। तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ इस मौके पे कि आप, ये हमारा पैगाम पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे हिंदुस्तान में जाएगा, तो पता चलेगा कि यहाँ पे पुंछ में बड़े प्यार से, सत्कार से ईद उल फितर बनाई गई। आप हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया।